मीडिया कर्मीगण, उपस्थित म्यूनसिपल कमिश्नर अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सीईओ अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड। तो आज यहाँ हम हमारे अगरतला शहर में अर्बन फ्लड मैनेजमेंट और अगरतला स्मार्ट सिटी के जो रोड प्रोग्रेस है उस पर प्रेस मीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आई विल इनवाइट श्री साजू वाहिद, म्यूनसिपल कमिश्नर अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टू ब्रीफ यू आपको अगरतला में जो फ्लड मैनेजमेंट या फ्लड मिटिगेशन हम कर रहे हैं उसके बारे में ब्रीफ करने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। सबैके नमस्कार। मैं कमिश्नर अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो पिछले 2-3 महीने से हमारा इस बार काफ़ी गहरी तरह बारिश हो रहा है और अगरतला कॉरपोरेशन में आपने देखा होगा 3-4 दिन काफ़ी फ्लड हुआ था और पानी भी रुके थे। और इसमें तो हमारा अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने क्या क्या काम किया है उसके बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। तो आपको पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये सबको पता है कि अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ये एक डिप्रेशन जोन में है। अगर नॉर्थर्न साइड में बारामूला की तरफ और नीचे साइड में भी हमारा एक हाईलैंड है और जाके हमारा जो सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन पूरा डिप्रेशन में आ जाते हैं। और अगर हमारा जो डिजिटल एलिवेशन मैप हमने ये सर्वे किया था इसमें सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होते हैं ये हमारा जो सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन एरिया में। और अगर हमने इसका भी स्टडी किया था हमारा अगरतला में जो फ्लड प्रोन जोन है, कौन सा फ्लड प्रोन जोन होगा जहाँ पे पानी जम जाते हैं, इनंडेशन जोन कहाँ पे है, वो भी स्टडी किया था। ये मेजॉरिटी हमारा सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन में आ जाता है और जब भी बारिश होता था और ये जोन में हमारा पानी जम जाते हैं। और हमारा अगरतला का जितने भी सेंट्रल जोन का जो नॉर्दर्न बाउंड्री में हमारा कठकाल कनाल है और सदर्न बाउंड्री में हमारा हावड़ा है, बीच में हमारा 2 कनाल है, अखौरा और काला पानी। और जितने भी पानी हमारा जो सेंट्रल जोन में आ जाते हैं और ईस्ट जोन में आ जाते हैं, ये सारे पानी को हमारा जितने भी ड्रेन्स है ये सारा मिलकर यहाँ से नीचे अखौरा काला पानी में छोड़ते हैं, अखौरा में छोड़ते हैं, या तो कठकाल में छोड़ते हैं और हावड़ा में छोड़ के इसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन फिर भी जब जितना भी बारिश होगा, द अमाउंट ऑफ बारिश अगर 1-2 घंटे से ज़्यादा होगा या तो 40 mm के ज़्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ पानी जो आते हैं इसके वजह से हमारा अगरतला सिटी में पानी जम जाते हैं। और अगर अगरतला में जमेगा पानी, जितने भी जमेगा, और पिछले 4-5 साल से अगरतला स्मार्ट सिटी के हेल्प से और अगरतला एएमसी के सपोर्ट से और स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमारा यहाँ पे पंपिंग स्टेशन लगा के रखा है। हमारा अगरतला में 17 पंपिंग स्टेशन अभी चालू है और ये सारे 17 पंपिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिकल पंप्स आर देयर और स्टैंड बाई पंप्स आर देयर। और इसमें से 17 में 6 जो पंपिंग स्टेशन है, ये जो 6 पंपिंग स्टेशन सबसे इम्पोर्टेंट जो पंपिंग स्टेशन है वो है बनमालीपुर, ओरिएंट चौमनी, ईस्ट पीएस, पैराडाइज चौमनी, गणराज और आईजीएम। ये जो 6 पंपिंग स्टेशन जो है यहाँ पे हमारा मैकेनिकल पंप का भी लगा के रखा है, सो दैट अगर पावर का प्रॉब्लम हो तब ये मैकेनिकल पंप चलेगा। और मैकेनिकल पंप का जो कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल पंप से भी ज़्यादा है और बाकी सब जगह पे इलेक्ट्रिकल पंप चालू है। और ये जो 6 लोकेशन आपने देखा सकते हैं कि ये जो 6 लोकेशन स्पेशली ओरिएंट चौमनी, गणराज, शकुंतला रोड, पैराडाइज चौमनी, आईजीएम चौमनी, ये जगह पे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एरिया है जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा पानी जमता है। और इसके अलावा आपने देखा जाएगा कि लास्ट ईयर से कंपैरिजन में इस साल हमने एक लोकेशन जैसा गणराज में हमारा जितने भी जो पंप स्टेशन से जो पानी बाहर जाते हैं ये खटाकाल में चले जाते हैं या तो हावड़ा में चले जाते हैं, 300 mm डायामीटर का एक पाइपलाइन होता है, वो पाइपलाइन के थ्रू निकाल देते हैं। तो गणराज में हमने इस बार क्या किया था, एक एडिशनल पंप, एक पाइपलाइन 600 mm का एडिशनल पाइपलाइन लगाया और वो पाइपलाइन से भी अभी पानी निकाल देते हैं। इसके वजह से आपने देख सकते हैं इस बार जब भी गणराज में जब बारिश होते हैं, गणराज में ज्यादा पानी जमता नहीं। ये स्टार्ट हुआ सिर्फ 1 महीने पहले और 2-3 हफ्ते पहले हुआ था, वो स्टार्ट किए। और अभी आते हैं बाकी जो 3 लोकेशन, जैसा ओरिएंट चौमनी हो गया और पैराडाइज चौमनी, ये 2 लोकेशन है, ये सबसे सेंसिटिव है। इसके अलावा हमारा सिटी में 2-3-4 लोकेशन और सेंसिटिव है। एक है शकुंतला रोड
जहाँ पे ऑलवेज पानी जमता था, अभी हमारा जो स्मार्ट सिटी का रोड का काम चल रहा है वहाँ पे भी पानी जमता है। वहाँ पे हमने एक नया पंपिंग स्टेशन का प्लानिंग किया है, वर्क ऑर्डर इश्यू किया है, काम शुरू किया, अभी पाइपलाइन का काम शुरू हो गया, वहाँ पे भी पंपिंग स्टेशन का काम होगा शकुंतला रोड। और दूसरा है कि हमारा सत्संग, जहाँ से विजय कुमार से आने वाला जो लोकेशन और टीआरटीसी से जाने वाला जो रोड है, ये दोनों लोकेशन में भी हमारा पानी जमता है। तो वहाँ पे सत्संग में भी हमने एक पंपिंग स्टेशन लगाने का प्लान किया है, उसका भी वर्क ऑर्डर इश्यू हो गया, काम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उसका जो पाइपलाइन का लेइंग शुरू हो गया। टीआरटीसी से हमने अभी सत्संग के साइड में करेंगे अभी। और तीसरा एक लोकेशन है रामनगर 4। रामनगर 4 में भी हमारा जो अभी एक ओवरहेड टैंक का काम चल रहा है, उसके बगल में हमारा वहां पे भी, तो वहां पे होने से हमारा जो खेर छावनी उस एरिया, जो भी एरिया है वहां का जो भी पानी का जो जमने का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। एंड ये जो पंपिंग स्टेशन में ऑलरेडी हमने डीजी सेट का इंतजाम किया है, मैकेनिकल वो जो भी इलेक्ट्रिकल पंप का जो कैपेसिटी है वो भी काफी हाई कैपेसिटी का लिया है। और डिलीवरी पाइपलाइन जो होगा 600 mm का बड़ा पाइपलाइन होगा, तो दैट हमारा जितने भी पानी जमता है उसको निकाल सकते हैं। और ये करने के बाद भी आपने अभी 2-3 दिन से देखा होगा कि पैराडाइज चौमिनी और ओरियन चौमिनी में अभी भी हमारा पानी जमते हैं। तो ओरियन चौमिनी में जो पानी जो आते हैं, चिल्ड्रंस पार्क का जो पंप जो है वो चलने के बाद वो जो पानी जमते हैं, ये शकुंतला रोड का पानी आते हैं और जैक्सन गेट का पानी आते हैं और अखौरा रोड का पानी आते हैं। ये तीनों लाइन का जो भी रास्ते का जो बड़ा बड़ा ड्रेन है, ये सारा पानी वहां पे जमते हैं और वहां से मेरा पानी निकालने का कोशिश करता हूँ। हम अभी एक प्लान कर रहा हूँ, वहां पे एक सम्प क्रिएट करें, अंडरग्राउंड सम्प क्रिएट करें। हमने एक फील्ड विजिट भी किया था, तो एक अंडरग्राउंड सम्प क्रिएट करने के बाद जितने भी पानी ऊपर जमता है उसको तो अंडरग्राउंड रिजर्वायर में लगेगा और वहां से हमने पंप आउट करने का प्लानिंग किया है और वहां से हमने एडिशनल डिलीवरी पाइपलाइन के द्वारा उसको भी निकाल देंगे। सिमिलर एक प्लान हमने ये पैराडाइज चौमिनी में भी प्लानिंग कर रहा हूँ। और पिछले हमने 3 महीने से 2 महीने का जो बारिश हमने पूरा कवर देखा था और इतना एफिशिएंसी से हमारा जो मोटर्स और पंप हमारा जो पानी को निकाल सकते हैं वो भी देखा है। और आपने देखा होगा ये 21 जून में हमारा काफी अमाउंट ऑफ बारिश हुए थे, अराउंड 77 mm बारिश हुआ था। 7 जुलाई उस दिन तो बहुत गहरी तरह बारिश हुआ था, 101 mm बारिश हुए थे। और 10 जुलाई को 38 mm बारिश हुए थे। और परसों अराउंड 2-3 दिन के पहले अराउंड 98 mm बारिश विद इन 1.5 घंटे के टाइम पे हमारा सिटी में हुआ था, वो दोपहर के टाइम पे। तो हमने एक असेसमेंट किया था 38 mm से 40 mm के ऊपर जब भी बारिश होते हैं वहां पे हमारा जो पानी का जम जाते हैं। और ये पानी जब बारिश खत्म होता है, बारिश खत्म होने के बाद सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर हमारा पूरा पानी निकालने का कैपेसिटी अभी हमारा पंपिंग स्टेशन का है। और जितने भी जब भी हमारा इनंडेशन होते हैं, हमारा जो भी न्यूज मीडिया में आपने रिपोर्ट करता हूँ पानी जमता है, आप ये भी देख सकते हो बारिश होने के बाद 1-1.5 घंटे के ज्यादा पानी रुकता नहीं, उसके बाद हमने क्लियर करते हैं। तो हमने अभी एक प्लानिंग लिया है कि जितना जल्दी और पानी एक बूंद भी हमारा सिटी में ना जमे और उसके हिसाब से हमारा रिजर्वायर में ले ले और यहाँ से निकाल दे। इसलिए हमने एडीबी के द्वारा इसका एक एनालिसिस किया था, एक स्टडी किए हैं और एक स्टॉर्म वाटर डिजाइन भी किया है। अराउंड 130 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भी बनाया है, वो एडीबी के पास सबमिशन किए हैं और तुरंत जल्द से जल्द इसका काम हमने शुरू करने का प्लान कर रहा हूँ। वो प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने जितने भी पंपिंग स्टेशन, हमारा 17 पंपिंग स्टेशन है, वो पंपिंग स्टेशन का ऑगमेंटेशन होगा, पाइपलाइन का ऑगमेंटेशन होंगे। जहां जहां पे सम्प जो करना है, रिजर्वायर्स करना है, वो रिजर्वायर का काम चलेगा। वो करने के बाद वी होप दैट इन द कमिंग ईयर हमारा जो पानी जम जाता था वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और इसके अलावा आपको पता होगी हमारा यहाँ पे बहुत सारे ड्रेन्स है। हमारा पूरा त्रिपुरा में, पूरा AMC में अराउंड 84 ड्रेन्स आर देयर व्हिच इंक्लूड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ड्रेन, सारे ड्रेन्स होते हैं। वो ये सबको क्लियर करने के लिए हमारा ड्रेनेज का डिसिल्टेशन मशीन्स लगा हुआ है और वो डिसिल्टेशन मशीन के द्वारा हमने मेन ड्रेन, अखौरा कनाल हो, कालापानी या खाल हो और बाकी जितने भी ड्रेन्स है, इसका पूरा डिसिल्टेशन हम कंटिन्यूअसली करते हैं। और वो ऐसे नहीं कि बारिश के 2 महीने पहले ही हमारा ये डिसिल्टेशन का काम मेजोरिटी ड्रेन का कंप्लीट कर देते हैं। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपने देख सकते हैं सिटी के विभिन्न जगह पे जहां जहां पे सिल्टेशन होता है वहां पे हमारा गाड़ी लगाकर इसको क्लियर करता हूँ। इसके अलावा हमारा भी प्लान है कि एक एक ड्रेन करके कंप्लीट बारिश के पहले बिफोर जून
ये कंप्लीट करना, वो काम भी हम करते हैं, वो कंटिन्यू करते रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो ICCC है, जहाँ से हमारा पूरा पंपिंग स्टेशन और पूरा सिटी का CCTV के द्वारा इसका जो वाटर बारिश का लेवल और वाटर लॉगिंग का लेवल कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करता हूँ। और उसके अलावा हमारा जितने भी पंपिंग स्टेशन है, उसका जो पंप ऑपरेटर्स है, उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन है। जब भी बारिश होता हूँ, बारिश होने से पहले ही हमारा पंप ऑपरेटर्स वहाँ मौजूद रहते हैं। और उसके बाद जो आउटलेट पंप का भी मॉनिटर करता हूँ, आउटलेट लाइन, डिलीवरी लाइन का भी मॉनिटरिंग करता हूँ ICCC से। जब भी बारिश होगा, इसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं। उसमें तो मैं हूँ, CEO स्मार्ट सिटी है, सभी लोग रहता हूँ, और इसके कंटिन्यूस मॉनिटर करके जब जितना जल सकते हैं हमारा पानी यहाँ से निकाल देते हैं। तो आगे जाकर हमने और भी सोचता हूँ कि हमारा ड्रेन में सेंसर्स लगा दें और स्काडा सिस्टम लगा दें, सो दैट बारिश होने के बाद जब भी ड्रेन का पानी एक लेवल के ऊपर चले जाए, ऑटोमेटिकली मोटर चालू हो जाए। और ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम चालू करने का भी हमारे ADB प्रोजेक्ट में हमने ले लिया है, और इसका मॉनिटरिंग भी ICCC से होगा। तो ये सारा इनिशिएटिव्स हमने ले लिया है। तो आई होप इन द कमिंग ईयर्स हमारा जितने भी अभी का जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व होगा, और अभी भी जितनी भी बारिश है हमने जितना जल सके उसका सॉल्व करने का ऑल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन। धन्यवाद सर। मैं आपको ये ब्रीफ करना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी देखा होगा कि जहाँ भी हेवी बारिश आती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में बारिश आई थी, तो काफ़ी देर तक रास्ते थोड़े से पानी में इनंडेटेड रहे। लेकिन अगरतला में आप देखोगे, अगरतला ऐसा एक शहर है जो इंडिया के बहुत से कम शहरों में है जहाँ फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम लगी हुई है। ये हम पहले से ही मतलब 10-15 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने, जैसे कि उन्होंने बताया, 17 फ्लड पंप्स आर देयर एंड दे आर एक्टिवली मॉनिटर्ड। जैसे ही बारिश होती है, हेवी बारिश की संभावना होती है या बारिश चालू होती है, उसको इमीडिएटली फ्लड पंप्स को चालू कर दिया जाता है, और इसके कारण आप देखते होंगे कि 1-2 घंटे में पानी निकल जाता है। खैर, वो जो फोटोग्राफ्स आते हैं, वो जो जब हेवी बारिश के कारण जब थोड़ा सा इनंडेटेड हो जाता है, उस समय के फोटोग्राफ रहते हैं, लेकिन इसकी फ्लड पंप्स की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है। उसके जो आउटलेट्स है उसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से। एंड हमें रियल टाइम पिक्चर हमारे व्हाट्सएप में मिलता है, हमारा रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड हमें फ्लो की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि कितना पानी आ रहा है और कितना पंप्स जा रहा है, कितना पंप से पानी जा रहा है। और इन्होंने जो बात की है, अभी तो पंप्स मैन्युअली चालू करने पड़ते हैं, ये एक फैक्ट है। अभी जो ADB के प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसमें हमने जो स्कैडा सिस्टम उन्होंने कहा है कमिश्नर साहब ने, इसका सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा डिटेक्शन सिस्टम, स्कैडा सिस्टम हम सभी पंप्स में लगाएंगे, जिसके तहत जैसे ही बारिश चालू हो जाएगी और थोड़ा सा भी फ्लडिंग चालू हो जाएगी, पंप्स ऑटोमेटिकली चालू हो जाएंगे, ताकि उसे मैनुअल इंटरवेंशन कम किया जा सके। और 130 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, और उसका टेंडर शॉर्टली से सितंबर या अक्टूबर में टेंडर किया जाएगा, जिसमें ये जो हमारे एग्जिस्टिंग 17 पंप्स और जो 3 नए वाले आने वाले पंप्स है, 20 पंप्स को, फ्लड पंप्स को ऑगमेंट किया जाएगा। तो इनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, हो सकता है उनकी डबल की जाएगी। जिसका 300 mm का डायमीटर का पाइप है, उसका 600 mm का डायमीटर का पाइप किया जाएगा। पंप्स की मशीन्स पावरफुल इंस्टॉल की जाएगी, और जो स्काडा सिस्टम है वो इंस्टॉल की जाएगी। सेकेंडली, उसमें डीजल पंप्स का एक्स्ट्रा प्रोविजन किया जाएगा कि सपोज देयर इज अ ब्लैकआउट, लाइट चली गई है, तो उसमें डीजल पंप्स ऑटोमेटिकली चालू हो सके। और जो कि एक ADB प्रोजेक्ट में, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी हमें निर्देशित किया है कि हमारी जितनी भी 55 के आसपास वाटर बॉडीज है, दे आर आवर एसेट्स, सो वी आर कंजर्विंग देम, डेवलपिंग देम। आपने देखा होगा कि डीम सागर से लेके हमने बहुत सारी वाटर बॉडी बनाई है, और उसमें भी एक पार्क जैसा हमने डेवलप किया है, MBB कॉलेज लेक हो या कुमारी टीला लेक हो, जिसमें अभी इंक्रोचमेंट नहीं हो रहा है, और उसमें जो स्टाफ पहले सीवेज जाता था वो भी नहीं जा रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है। तो हम इसको अंडर ADB प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल सेफगार्ड करके, इसको थोड़ा डिसिल्ट करके, इसकी जो डेप्थ है वो 2 से 3 फीट बढ़ाने का कोशिश करेंगे, ताकि इसमें जो हमारा स्टॉर्म वाटर, जो फ्लड का जो पानी आता है, वो स्टोर किया जा सके, सो दे कैन एक्ट एज ए नेचुरल सम्प्स। इसके अलावा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे खाली एरिया है, जैसे चिल्ड्रन पार्क के पीछे कुछ जगह है,
जो तुलसीवती मार्केट है उसके पीछे एक जगह है, उसमें हम क्या कुछ सम्प्स बना सकते हैं क्या? मतलब जो डीपर सम्प है जिसमें जैसे फ्लड वाटर, जैसे भी पानी बारिश आती है उसमें से पानी वो सम्प में पंप करके फिर वो सम्प से हम काटाकाल या हावड़ा रिवर में पंप करेंगे। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल हमारा जो 2 रिवर के बीच में सेंट्रल एंड ईस्ट जोन बैठा है, मतलब नॉर्थ में कटाकाल है जिसकी लेंथ अराउंड 8 किलोमीटर के आसपास है, और जो साउथ में हमारी हावड़ा रिवर है, हावड़ा रिवर की लेंथ अराउंड 14 किलोमीटर विद इन द सिटी है, क्रिस क्रॉस करती है। पहले जो 60s या उसके पहले जो एम्बैंकमेंट बने थे, जो एम्बैंकमेंट पे हम चलते हैं, वो एम्बैंकमेंट कुछ लिमिटेड डिस्टेंस के लिए बनाए गए थे। जैसे कटाकाल के सदर्न साइड में एम्बैंकमेंट है जिसमें लेंथ 5 से 6 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर होगी मोटा मोटी, और हावड़ा के जो नॉर्दर्न साइड में जो एम्बैंकमेंट है उसकी लेंथ 7-8 किलोमीटर है। उस समय इतनी ही बस्ती होगी, उस समय इतना ही टाउन होगा, तो उस समय ये प्रोटेक्शन सफिशिएंट था। बट अभी टाउन नॉर्थ जोन में फैल गया है, साउथ जोन में फैल गया है, तो अभी जो एम्बैंकमेंट है वो इनसफिशिएंट हो रहा है। तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निर्देश मिला है कि इसका हाइड्रोलॉजिकल स्टडी किया जाए, और क्या हम यहाँ जो दोनों हमारे रिवर्स है कटाकाल और हावड़ा, इसमें हम क्या प्रोटेक्शन, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है पूरा, अभी उसमें फ्लड का प्रॉब्लम नहीं होता है साबरमती में, और उसका एम्बैंकमेंट अगर हम क्या बांध सकते हैं पूरा विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड से सीमेंट कंक्रीट एंड इकोलॉजिकली प्रोटेक्टिव मेजर्स, सो दैट ये तो फ्लड का भी प्रिवेंशन होगा, हमारी वाटर लेवल भी कुछ बैराजेस बनाने से वाटर लेवल भी बनी रहेगी, उससे टूरिज्म पोटेंशियल भी बढ़ सकता है, उसके बाजू से जो स्पेस आएगी उसमें वेहिकुलर मोबिलिटी बढ़ सकती है, वॉकिंग पाथवे, साइकिल ट्रैक, व्हीकल रोड्स ये भी बढ़ सकते हैं, और एक डिकंजेशन टाइप का हो सकता है, और फ्यूचर में हम फ्लड भी प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो लीन सीजन होता है उसमें बैराज बना के सफिशिएंट बारिश हम पानी अपने दोनों रिवर्स में स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे हम उसको सरफेस वाटर पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो ये प्रोजेक्ट हम स्मार्ट सिटी के द्वारा इसका डीपीआर बनाया जा रहा है। आगे इसका डीपीआर हो सकता है हम एनडीएमए में सबमिट करेंगे अंडर फ्लड प्रिवेंशन मिटिगेशन मैकेनिज्म, और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ फंडिंग की रिक्वेस्ट करेंगे और सेंट्रल भारत सरकार को भेजेंगे ताकि हमें कुछ फंडिंग की सहायता हो। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, अभी उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। उसके अलावा जो अभी हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने बताया है, इसमें हमारा जो एडीबी का प्रोजेक्ट आ रहा है, लगभग 1200 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभी अंडर अगरतला, और कुछ 500-550 TUTDP जो है 500-550 करोड़ के टूरिज्म डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो जो 1200 करोड़ में जो अगरतला सिटी में जो एडीबी का अभी शॉर्टली प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें ऑलमोस्ट 500 से 600 करोड़ के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनाए जाएंगे, जो कि आप देख रहे अभी ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट वो बताएंगे आपको, उसमें बहुत सारे ड्रेन्स बने हैं। आपने ये भी देखा होगा कि पहले अखौरा ड्रेन खुला था, अखौरा ड्रेन जो इसमें जाता है बॉर्डर पे, उसको स्मार्ट सिटी के तहत उसको कवर किया गया। कवर करने से उसमें गार्बेज नहीं डाल सकते, उसका रेगुलर डिसिल्टिंग करने से उसकी डेप्थ अच्छी रहती है और फ्लड प्रिवेंशन में मदद मिलती है और ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है। अभी 1 वे हो रहा है वो। इसके जैसे ही हम काला पानिया खाल का जो एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं अंदर एडीबी, इट इज अराउंड से 70 करोड़ और 70 to 75 करोड़, इसमें काला पानिया खाल को पूरा कवर किया जाएगा, उसकी डेप्थ बढ़ाई जाएगी और आरसीसी से कवर किया जाएगा और उसमें व्हीकल मूव हो सकेंगे। तो ये 2-3 पर्पस सॉर्ट आउट कर लेता है। सो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा स्मार्ट सिटी, अगरतला स्मार्ट सिटी की तरफ से, कि यहाँ जो फ्लड वाटर आता है, हेवी बारिश होती है, अगरतला या त्रिपुरा ऐसे जोन में है जहाँ हेवी रेनफॉल होता है, हेवीएस्ट रेनफॉल होता है, लेकिन फिर भी जो हमारे नागरिक है अगरतला के, उनको कोई भी असुविधा ना हो, और जो बारिश का पानी आता है वो जल्द से जल्द, अभी तो 1-2 घंटे के भीतर हम पंप करते हैं, उसको कैसे हम उसका टाइम रिड्यूस कर सकते हैं ताकि उसको
15 से 20 मिनट या आधा घंटे के अंदर हम उसको फ्लड आउट करके, ड्रेन आउट करके हम हावड़ा और काटाखाल में डाल दें। यही हमारा मतलब ऑगमेंटेशन प्लान का उद्देश्य है, जो कि अभी जिसका टेंडर शॉर्टली होगा, मतलब सितंबर या अक्टूबर में इसका टेंडर हो जाएगा। ये जो ऑगमेंटेशन ऑफ पंप्स है 130 करोड़ है ना। तो मैं अभी हमारे सीओ अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड है, जो कि 23 किलोमीटर के रास्ते का निर्माण हो रहा है, और हमारी ये कोशिश है कि पूजा के पहले, अभी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री के जैसे आदेश आए, वैसे हमने काफ़ी जगह जो पॉट होल्स है उसको भरना चालू किया है और रोड्स मोटरेबल हो रहे हैं। उसके अलावा भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूजा के पहले हम मैक्सिमम रोड्स की, जैसे जेल आश्रम रोड है या लाल बहादुर चौमनी से जो रोड आता है या वीआईपी रोड पे अभी जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें हम ब्लैक टॉप करके लोगों को मतलब सुविधाजनक फैसिलिटीज दे पाए। सो आई विल रिक्वेस्ट हिम टू ब्रीफ इन डिटेल अबाउट द project in Smart City Limited. What is your progress? What is your status? And what is your commitment? Good afternoon, Sabhai.